आपके बीच प्रधानमंत्री के रूप में नहीं, प्रधान सेवक के रूप में उपस्थित हूं। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी 26 मई 2014 जब से नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली, तब से उन्होंने बीते 7 साल में सिख समुदाय के कल्याण के लिए कई ऐतिहासिक काम किए। बात सिखों को न्याय दिलाने की हो या फिर उनके उत्थान की, पीएम मोदी इसके लिए कभी पीछे नहीं हटे। पंजाब की उन्नति और सिखों का कल्याण, इसी मकसद को लेकर पीएम मोदी लगातार काम कर रहे हैं। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। आज हम आपको 9 सबूतों के आधार पर बताने जा रहे हैं कि बीते 7 साल में पीएम मोदी ने सिख समुदाय के कल्याण के लिए क्या क्या किया है। सबूत नंबर 1, गुरु ग्रंथ साहिब जी के स्वरूपों को अफगानिस्तान से सुरक्षित लाया गया। अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद लोगों में दहशत का माहौल है। पीएम मोदी के पहल से वहां फंसे भारतीयों को स्वदेश लाया जा रहा है, चाहे वो किसी भी धर्म से हो। अफगानिस्तान से सिखों के साथ साथ उनके धार्मिक ग्रंथ को भी सुरक्षित लाया जा रहा है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब के 3 स्वरूपों को भारत लाया गया है। इसके लिए सिख समुदाय ने पीएम मोदी का आभार जताया। सबूत नंबर 2, 84 के दंगा पीड़ितों के लिए पुनर्वास पैकेज का ऐलान। इसी साल मोदी सरकार ने 1984 दंगा के पीड़ितों के लिए पुनर्वास पैकेज का ऐलान किया। इसके तहत मृतक के आश्रितों को 3.5 लाख रुपए और घायलों को 1,25,000 रुपए दिए जाएंगे। इस पुनर्वास पैकेज में मृतकों के विधवाओं और बुजुर्ग परिजनों को 2500 रुपए मासिक पेंशन देने का राज्य सरकार के लिए प्रावधान भी किया गया है। ये पेंशन उन्हें जीवन भर मिलेगी। पेंशन पर होने वाला खर्च राज्य सरकार द्वारा उठाया जाएगा। सबूत नंबर 3, 1984 के सिख दंगों के आरोपियों को भेजा जेल। पीएम मोदी ने सत्ता संभालने के बाद ही सिख दंगों के पीड़ितों को न्याय दिलाने का काम किया। 1984 में हजारों की संख्या में सिखों का कत्लेआम किया गया था, लेकिन कांग्रेसी सरकारों ने आरोपियों पर कार्रवाई करने के बजाय उन्हें बचाने का काम किया था। पीएम मोदी ने सत्ता संभालते ही सिख दंगों की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया और पीड़ित परिवारों को इंसाफ दिलाया। ये पीएम मोदी की कार्रवाई का ही नतीजा है कि सिखों के कत्लेआम के दोषी सज्जन कुमार जैसे कांग्रेस के नेता आज सलाखों के पीछे हैं। सबूत नंबर 4, 314 सिखों का नाम काली सूची से हटाया। 1984 के सिख दंगों के दौरान बाहर गए सिखों को कांग्रेस की तत्कालीन सरकार ने काली सूची में डाल दिया था। इस सूची में जिन लोगों के नाम थे वे समाज और देश से पूरी तरह से कटे हुए थे। मोदी सरकार ने सिखों की काली सूची को खत्म करके उन्हें देश और समाज से जोड़ने का काम किया। सबूत नंबर 5, लंगर के लिए विदेशी फंड की इजाजत। 1984 में सिख दंगों के बाद अमृतसर के गोल्डन टेम्पल में लंगर के लिए विदेशों से दान लेने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, लेकिन मोदी सरकार ने इस प्रतिबंध को हटाने का काम किया। अब दुनिया के किसी भी देश के लोग गुरुद्वारे में दान दे सकते हैं। सबूत नंबर 6, पीएम मोदी ने पूरा किया करतारपुर कॉरिडोर खोलने का सपना। ये पीएम मोदी के प्रयासों का ही नतीजा है कि दशकों बाद सिखों की मांग पूरी हुई और करतारपुर कॉरिडोर खोला गया। करतारपुर साहिब गुरुद्वारा का सिखों के लिए खास महत्व है, क्योंकि इसी गुरुद्वारे में गुरु नानक देव जी ने अपने जीवन का आखिरी समय बिताया था। करोड़ों सिख समुदाय के लोग करतारपुर कॉरिडोर को खोलने की मांग दशकों से कर रहे थे, जिसे मोदी सरकार ने पूरा किया है। सबूत नंबर 7, गुरु नानक देव जी का 550वां प्रकाश पर्व पूरे विश्व में मनाया। प्रधानमंत्री मोदी के आह्वान पर केंद्र सरकार ने सिखों के प्रथम गुरु नानक देव जी के 550वें प्रकाश पर्व के अवसर पर देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में कार्यक्रमों का आयोजन किया। दुनिया के हर देश और देश के हर जिले में इससे जुड़े कार्यक्रम आयोजित किए गए।
यही नहीं, इस खास मौके पर गुरबाणी को देश की हर भाषा में ट्रांसलेट कर देशवासियों तक पहुंचाने का सराहनीय काम किया गया। सबूत नंबर 8, गुरु गोविंद सिंह जी के 350वें प्रकाश पर्व पर सिक्का जारी। गुरु गोविंद सिंह जी के 350वें प्रकाश पर्व के अवसर पर देश भर में कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी स्वयं पटना साहिब गए और वहां मत्था टेका। उन्होंने गुरु गोविंद सिंह जी के सम्मान में एक सिक्का भी जारी किया। सबूत नंबर 9, सुल्तानपुर लोधी का भव्य धार्मिक स्वरूप विकसित। प्रधानमंत्री मोदी के अथक प्रयासों से आज सिख समुदाय को हर सुख सुविधा मुहैया कराया जा रहा है। साथ ही उनके धार्मिक स्थलों को भी सजाया जा रहा है। पीएम मोदी ने गुरु नानक साहब से जुड़े सुल्तानपुर लोधी का भव्य धार्मिक रूप विकसित किया। इसके लिए वहां करोड़ों रुपए की लागत से विकास के कार्य करवाए गए। कांग्रेस की सरकारों ने हमेशा से सिख समाज के साथ सौतेला व्यवहार किया है, लेकिन सबका साथ और सबका विकास के मंत्र से प्रेरित मोदी सरकार ने सिख समाज के कल्याण के लिए काफी कुछ किया है और आगे भी विकास के लिए मोदी सरकार प्रयासरत है।